हे भगवान, आज के लिए दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने माता-पिता को दीजिए, धन्यवाद सभी गुरुजनों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आज हम ये सेशन कर पा रहे हैं। थैंक यू इंटरनेट, सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे अपनी आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। अपने आप को शाबाशी दीजिए सारे लोग कि आप अपनी लाइफ के लिए रोज कुछ टाइम निकाल रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को अब बदलना है। मैंने अभी तक जो भी लाइफ जिया वो ठीक है, बट अब मैंने अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तो इसलिए सेल्फ को आप शाबाशी दीजिए, सेल्फ को अप्रिशिएट करिए आप सभी लोग। मैं तो इवन ईयर का भी थोड़ा लगा कर चलती हूँ कि ये ईयर में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। ये हम्म वो मुझे है ना थोड़ा फोकस रखते हैं कि भाई ये इसको प्रायोरिटी देनी है इस टाइप से। हम्म। ओके। और बाकी लोग यस है नो? अगर आपको पता है तो यस, नहीं पता तो नो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 18वां दिन हमारी मैजिक बुक का है, वो है जादुई कार्यसूची कि कैसे अपनी लाइफ को आप टू डू लिस्ट बना के मतलब अपनी लाइफ में मिरेकल चेंजेस कर सकते हो, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारी लाइफ में जादुई कार्यसूची जिसे हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। आपने सुना होगा ना कि टू डू लिस्ट, बहुत लोग आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि यार इनकी टू डू लिस्ट होती है, इनका टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम इनको ये करना है, ये करना है, ये करना है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, या इनकी प्रॉपर चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर अपने टाइम को मैनेजमेंट कर पाते हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोग बोलते होंगे ना कि सर मेरे पास टाइम कहाँ जाता है दिन भर 24 घंटे, ये पता ही नहीं चलता है। कितने लोग ये बताते बोलते हैं अपने मन में कि यार सुबह से लेकर के रात तक मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं एकदम मेसी रहती हूँ। कितने लोग को ऐसा फ़ील होता है? चैट बॉक्स में यस डालें या थंबनेल। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पूरे दिन भर के टाइम को कैसे हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम टू डू लिस्ट के साथ में अपनी लाइफ को एक बैलेंसिंग लाइफ बना सकते हैं। आज उसके ऊपर हम जाएँगे, ठीक है? हम आगे स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि जो ये संसार है ना, जादू से भरा हुआ है, ठीक है? और जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रहा है। मतलब बस हमें अपनी जो माइंड है ना, उसे प्रॉपर बैलेंस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम हर चीज़ों को बैलेंस बना कर के चल सकते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें, तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती, और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं और अधिक जादुई चीज़ें कर सके, ठीक है? देखिए, जो हमारे ग्रैटिट्यूड है ना, वो बहुत ही अच्छा मित्र है हमारा, ठीक है? और ये हमेशा इस संसार में मौजूद है, ठीक है? इस संसार में जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होगे कहीं न कहीं पे, उससे चीज़ें क्या होती है कि आपकी लाइफ़ में हर चीज़ें धीरे-धीरे करके और बढ़ती चली जाती है। बस हमें उस पे और ज़्यादा निर्भर होना है। निर्भर होने का मतलब है कि हमें और ज़्यादा ग्रेटफुल होना है, और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना अपनी लाइफ़ के लिए, हर छोटी-सी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। जैसे कल आपने देखा कि जो राइटर हैं वो, उनके पास घर में जितनी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें किचन में भी इस्तेमाल होती हैं, वो उन सारी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होती हैं, और उनकी लाइफ में कैसे मिरेकल हुआ, और जब वो एक छोटी सी सिटी से दूसरी बड़ी सिटी में जब ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है? तो मेरे ग्रैटिट्यूड से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके चेंजेस होंगी, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? जीवन में हर दिन छोटी-मोटी अचानक समस्याएँ आ खड़ी होती हैं, जिन्हें हमें सुलझाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? ऐसे में क्या होता है, कई बार हम बौखला जाते हैं, ऐसा होता है? येस या नो डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में, कि आपकी लाइफ में छोटी-मोटी समस्या आती है और आप क्या करते हो? आप बौखला जाते हो, सही होता है? चैट बॉक्स में येस नो डालेंगे सारे लोग।
बशर्ते इसकी जगह हमें इसे सुलझाने का तरीका मालूम नहीं होता, सही है? कि अगर हमारी लाइफ में जब होता है कि कभी-कभी अचानक से सब कुछ अच्छा चला और अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आ गई या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? तो हम बौखला जाते हैं, अरे! ये क्या हो गया मेरे साथ में? ठीक है? तो हमें उसकी जगह उसे कैसे हम आराम से सुलझा सकते हैं, हमें उस पे धीरे-धीरे शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपने माइंड को, ठीक है? शायद आपकी जो समस्या होती है, आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, सही है? कि आज हमारा जो टाइम है वो सुबह से लेके रात तक कहाँ जाता है। कितने लोगों को पता है कि सुबह से लेके रात तक मेरी एक रूटीन फिक्स है कि मुझे आज ये सारे काम करने हैं। माइक ऑन करके भी आप शेयर कर सकते हैं यस, नो, या आपको पता है कि सुबह मुझे 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे, 12 बजे, मतलब सुबह से लेके रात के सोने तक आपका हर एक-एक घंटे का आपका टाइम शेड्यूल फिक्स है। बताइए सारे लोग। यस, नो? कितने लोगों का फिक्स है ये कि मुझे ये चीज़ें कर लेनी है? यस, ओके, निरुपमा, ओके मैम। बाकी और लोगों का? अच्छा, जब ये चीज़ें आपकी नहीं फिक्स होती है, ठीक है? तो आपके सामने कोई भी अचानक काम आता है या कोई भी आता है और आपसे कहता है कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो आप क्या करते हो? अपना ज़रूरी काम छोड़ कर के जाकर के उसकी मदद करते हो या उसके साथ कहीं घूमने चले गए या कहीं चले गए। फिर जब आप बाद में आते हो और आप सोचते हो विथ प्रायोरिटाइज़ थिंग, राइट? ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आप अपनी इम्पोर्टेंट काम को तो छोड़ के चले गए और जब आप वापस आते हो तो आपको अपने ऊपर गुस्सा होता है, यार झूठ-मूठ का मैं उनके साथ में गया और मैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के गया। ऐसा कितने लोगों को होता है कि उनको गुस्सा आता है वापस आने के बाद में या इरिटेशंस फील होती है, ऐसा होता है? जबकि वो काम हमारा था और हम उसको मना भी तो कर सकते थे सामने वाले को, नहीं भाई मैं खाली नहीं हूँ। बट हम चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास हमारी खुद की प्रायोरिटी लिस्ट सेट नहीं होती है, तो हम लोगों को ना कहने में डरते हैं। ना कहने में इसलिए डरते हैं कि कहीं लोग बुरा ना मान जाएँ। ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि हम इसलिए लोगों को ना कहने में डरते हैं कि लोग हमारी बात का बुरा ना मान जाएँ। कितने लोगों को इस बात का डर रहता है हमेशा? ये बताइए, कि नहीं यार हम सामने वाले को मना कर देंगे तो सामने वाला हमारी बात का बुरा मान जाएगा। अच्छा, इस चक्कर में आप सोचो कि आप अपने दिन का या अपने जीवन का कितना समय सिर्फ़ दूसरों के लिए लगा देते हो और अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं कर पाते हो। ऐसा होता है? चैट बॉक्स में येस नो डालें या थंब डालें सारे लोग, ठीक है? आप सोचो, अगर आप आज बैठ कर के एक बार एनालिसिस करिए खुद का कि आपने अपनी ज़िंदगी के कितने समय सिर्फ़ अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ कर के दूसरों के लिए लगा दिया और फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई आपकी लाइफ़ में। क्योंकि हमारी लाइफ़ में ना हम एक चीज़ लोगों को कहना नहीं सीख पाए आज तक, वो है ना। कि नहीं, मैं आज खाली नहीं हूँ या नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ या बाद में करूँगा, ऐसा होता है? ये बताइए। हमें बचपन से क्या बोला गया कि नहीं, अगर किसी ने कहा तो हमें उसकी हेल्प बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। बट क्या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में उस टाइम प्रायोरिटी वर्क क्या-क्या हम ऐसा सोचते हैं? ये बताइए। येस या नो डालेंगे सारे लोग चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं आप। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो अपनी लाइफ में नो बोलना सीखिए कि नो बोलना क्यों ज़रूरी है। जब आप ना कहना सीखेंगे ना, तो आपको धीरे चीज़ें चीज़ें समझ में आएगी। आगे चलते हैं, ठीक है? संभवतः आप काम के मारे बौखला जाते हो और आपका अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, ठीक है? आप परेशान हो, थके हुए हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो और लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ही नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की ज़रूरत हो, लेकिन आपका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी अच्छी कोशिश हो लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है? भाई सही दो, राइट मैम, ठीक है? या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी-सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या आदर्श अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर को खोज ना पाए हो। सोचो कि आपकी लाइफ़ इतनी मेसी होती है, ठीक है? कि आपकी लाइफ़ में आप चाहते हो कि मेरे पास मान लो किसी को हेल्थ से रिलेटेड इश्यू, तो वो क्या सोचता है कि यार कि
मैं ना एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है? कैन अचीव नॉट कैन से, राइट मैम, ठीक है? तो अभी क्या है कि आप अपनी लाइफ़ में इतने बिज़ी होते हो कि आप अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। आज जब लोगों से कहा जाता है कि आप अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और ग्रैटिट्यूड लिखिए तो लोग क्या बोलते हैं पता है? सर मैं क्या बताऊँ कि मेरे पास समय ही नहीं है। क्या आपने ये सोचा कि जो आप मेरे से बोल रहे हो कि सर समय नहीं है, आपका ये जो 24 घंटे है, ये 24 घंटे कहाँ जाता है? कभी आपने इसको बैठ कर के एक बोलते हैं ना एनालिसिस किया कि यार ये 24 घंटे तो सबके पास में है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, मतलब ये दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास भी सेम 24 घंटे हैं। बट उनके 24 घंटे में भी है, वो 24 घंटे में सफल हो जा रहे हैं और मैं सफल क्यों नहीं हो पा रही? क्या आपने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की? चैट बॉक्स में येस नो डालिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी टाइम रूटीन फिक्स है कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है? लेकिन क्या हमारी चीज़ें फिक्स होती है? हम भी तो बनना चाहते हैं ना कि हम बहुत सक्सेसफुल हों, हमारा नाम हो। किसको नेम फेम नहीं चाहिए ये बताइए? सबको नेम फेम चाहिए या नहीं चाहिए? कि दुनिया में लोग हमें जानें। बट क्या हम जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी तरह की जो हैबिट्स या आदतें हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं? ये बताइए सारे लोग। शायद नहीं। और फिर हम क्या बोलते हैं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा बोलते हैं ना, आपने बहुत सारे लोग को सुना होगा कि लोग बोलते हैं, "अरे! मैं क्या बताऊँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है।" यूनिवर्स भी कहता है तथास्तु, जा तेरी किस्मत खराब रहेगी। तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा तेरा। आपकी किस्मत नहीं खराब है, आपकी आदत खराब है और आप अपनी आदत को बदलना ही नहीं चाहते हो। आप सोचो कि आज साल 2026 चल रहा है, ठीक है? और आपने अपनी लाइफ में एक डिसीज़न लिया होगा जब जनवरी का महीना शुरू हुआ होगा, बहुत सारे लोग लेते हैं कि मैं इस जनवरी के महीने से डेली एक्सरसाइज़ करूँगी, डेली मेडिटेशन करूँगी, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें करूँगी। और वो जनवरी के 15 दिन, 20 दिन जाते-जाते वो चीज़ें होती है, फिर उसके बाद हमारी लाइफ की जो रूटीन होती है, वो वापस आके वहीं खड़ी हो जाती है जो हम पिछले में थे। और फिर जब साल बीतता है, फिर 2027 आएगा, फिर आप मोटिवेटेड होके लोगों को देखोगे, वीडियोज़ देखोगे, फिर आप कुछ दिन वो चीज़ें करोगे और फिर आपकी लाइफ वही हो जाएगी। तो आप किसे धोखा दे रहे हो? एक इंसान को जो है खुद को। तो ये धोखा मत दीजिए। अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ टाइम निकालिए कि मैं दिन भर में कहाँ क्या-क्या चीज़ें कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिन-दिन भर मोबाइल में रील देख रही हूँ। रील वालों की व्यूज़ में बढ़ोतरी करा रही हूँ, उससे वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? आज रील लोग क्यों इतने बनाते हैं? क्योंकि भैया लोग रील देखने वाले हैं। आज लोग 6-6 घंटा, 7-7 घंटा रील पे बिता देते हैं। होता है कि नहीं होता है कि आपने एक रील देखा, आप सोचते हो चलो यार 2 मिनट देख लेता हूँ क्या है, और आपका कब 1 घंटा मोबाइल पे निकल गया आपको पता नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? चैट बॉक्स में येस, नो या थंब डालें। और आपका माइंड क्या होता है? एक जगह फ़ोकस होने की जगह अनफ़ोकस्ड हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार, अब तो यार ये काम करना था, ये काम नहीं हो पाया, चलो छोड़ो रहने दो बाद में कर लूँगा, और वो बाद कभी आता ही नहीं है। ऐसा हुआ सभी के साथ? यस, ठीक है? तो आपको चीज़ों को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। सारा बदलाव दुनिया में बाहर नहीं है, सारा बदलाव दुनिया में हमें खुद में और अपने ही अंदर करना है, ठीक है? यदि कोई जादुई कार्यसूची अपनी रोज़मर्रा की किसी भी प्रकार की छुट-पुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा, तब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है। जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएँगे। जब आप डेली जो लिस्ट है उसे बनाते हो, तो आप जब इसे डेली फ़ॉलो करोगे तो आपकी लाइफ़ में आपके रिज़ल्ट में धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको मिलेगा, ठीक है? जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति के आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं की आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यथित होना होगा। जब आप ग्रैटिट्यूड कर लेते हो अपने टाइम के लिए, ठीक है?
कि थैंक यू भगवान जी, मेरा 6 बजे मैंने ये काम कर लिया। उसके लिए पहले से आप ग्रेटफुल हो गए कि 7 बजे मैंने ये कर लिया, 8 बजे मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। पूरे दिन भर में आपने एक-एक टाइम घंटे की लिस्ट पे ग्रैटिट्यूड पहले से कर लिया। तो यूनिवर्स आपके लिए वैसे वो सारी चीज़ें अरेंज करने लगते हैं और आपके वो सारे काम ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? आप यह नहीं जान पाएँगे कि यह कैसे होगा और ये आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, आपको अपनी वर्तमान इच्छा पूरी करने के लिए जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है और फिर जादू को होने दें। देखिए, आपने सोचा कि आपको ये करना है, तो ये काम आपका नहीं कि ये काम कैसे होगा, ये काम यूनिवर्स का है, ठीक है? तो बस आपको सोचना है कि ये काम आपका हो चुका है, ठीक है? उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना है और वो काम यूनिवर्स कैसे कराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसमें आपको शक नहीं करना है कि नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? चैट बॉक्स में यस डाल दें या थंब डाल दें, आगे बढ़ें फिर? ओके। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें। सभी लोग नोट करिए कि आपको करना क्या है। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम जो भी आपके हैं, उसकी एक सूची तैयार करिए सारे लोग, ठीक है? इसे नोट करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें सारे लोग। ठीक है? अब जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं, ठीक है? जो भी कार्य आपके बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इस काम में उलझे हो तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है सभी लोग? सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें। जब आप ये सूची बनाएँ तो ऊपर आपको क्या लिखना है? जादुई कार्य सूची। मतलब आपने ये लिखा, अब उसके ऊपर में सबसे पहले हेडिंग डालिए सभी लोग ऊपर में कि जादुई कार्य सूची। अपनी-अपनी कॉपी में सारे लोग नोट करिए। हो गया सभी लोगों का? तो चैट बॉक्स में या थंब डाल दें। ओके, बाकी लोग का? ऊपर में हेडिंग डालिए जादुई कार्य सूची, ठीक है? ओके। अभी आपको क्या करना है, अब आगे समझिएगा, ठीक है? आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है। ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिससे आपको लगता है ना कि आपको करने का समय नहीं है, उसे लिखिए सारे लोग। सारे लोग लिखिए कि ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिन्हें करने का समय नहीं है आपके पास में, ठीक है? आपको वो लिखना है, ठीक है? आप इसे नोट कर लीजिए, आपको ये लिखना है आज के उसमें, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है? साथ ही साथ अपनी वर्तमान समस्याएँ भी लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी लाइफ में ये समस्या है, तो उसे भी आपको नोट करना है यहाँ पे, ठीक है? नोट किया आप सभी लोगों ने? तो थंब डाल दीजिए। पहले आपको क्या करना है, ठीक है? कि जो ऐसे काम हैं, जिन्हें आप नहीं कर पा रहे, उसकी लिस्ट बनानी है। सेकंड आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आपको लिखना है, ठीक है? नोट किया सभी लोगों ने? तो थंब डाल दीजिए। मतलब ये पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद आपको बैठ के आज लिखना है इसे अभी, ठीक है? ओके। जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी अधिक स्थितियाँ शामिल हो। आपको छोटे से छोटे काम को भी लिखना है और बड़े से बड़े काम को भी लिखना है। ये नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको सुबह 5 बजे उठना है, ब्रश करना है, ये करना, वो करना, मतलब एक प्रॉपर लिस्टिंग करनी है, अपनी लाइफ की रूटीन की, ठीक है? अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में आप सोचिए, जहाँ आपको अपने लिए कुछ सुलझाए या जाने या कराने की ज़रूरत है। अपने लाइफ के उस क्षेत्र के बारे में सोचना है अभी आपको, नोट करिए सभी लोग। नोट करिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ अपने जीवन के नोट करिए, अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें, जहाँ आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत हो, ठीक है? कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कार्य है जिस पे मैं नहीं कर पा रही, तो उसके लिए टाइम निकालिए और सोचिए, ठीक है? या उसमें कोई चीज़ें चेंज कराने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है, ठीक है? नोट हो गया सभी का? तो थंब में थंब डाल देंगे सारे लोग, ठीक है? जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, देखिए, जब आप अपनी सूची को पूरा कर लेंगे तो आगे क्या करना है, उनमें से आपको 3 चीज़ें चुननी हैं, ठीक है?
और आज उस पे अपने माइंड को केंद्रित करना है, ठीक है? अब कल्पना करेंगे कि एक-एक करके हर चीज़ आपकी लाइफ में जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। मतलब आपने पहले आज की लिस्ट बनाई, अब उसमें से आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में आज 3 इम्पोर्टेंट कौन-कौन से काम हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको सोचना है, विज़ुअलाइज़ करना है और आपको ग्रेटफुल होना है कि ये तीनों काम मेरे बहुत ही आसानी से हो गए हैं, ठीक है? क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें, ठीक है? अब कल्पना में क्या करना है कि सारे लोग, सारी परिस्थितियाँ, सारी घटनाएँ आपकी खातिर इस काम को कराने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, ठीक है? मतलब ये सब कुछ यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग कर रहा है मैनेज और आपके सारे काम मैनेज होते जा रहे हैं, ठीक है? और यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है और सब कुछ सुलझ रहा है, ठीक है? आपके सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं, ऐसे सोचना है, ठीक है? और इसके बदले में यूनिवर्स को भर-भर के आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लिया है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरे टाइम से प्रॉपर हो रहा है, पूरा होल यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से करके आप यूनिवर्स को आँखें बंद करके आप भर-भर के थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1-1 मिनट पर दें और विश्वास करें कि ये हो चुका। आपको क्या करना है? अपनी 3 चीज़ों की जो आपने लिस्ट बनाई है, उस पे कम से कम 1-1 मिनट का समय आप निकालेंगे, देंगे और उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं, ठीक है? तथा उसके बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है? आप किसी दूसरे समय में अपनी सूची के बारे में काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं। आप जैसे आज आपने ये किया, फिर डेली इस तरीके से करके आपकी लाइफ में जो भी और भी चीज़ें काम को करना है, उसकी लिस्ट बनाइए और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपने मनचाहे काम की जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। आपका जो भी मनचाहा काम है, जिसे लग रहा है कि नहीं यार ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे सबसे पहले लिखिए, ठीक है? ओके, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें? आगे बढ़ें? डन, क्लियर? याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आप सोचो कि जब आप सोचते हो कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कट, कट, कट। तो आपकी लाइफ़ में आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम नज़र आती है? येस या नो? ये बताइए। कुछ लोग सुबह-सुबह कहते होंगे, कुछ लोग के बोलते हैं कि मेंटल पैटर्न बना हुआ है कि अगर वो सुबह-सुबह उनको चोट लग गई, तो वो क्या बोलते हैं? अरे! मैं क्या बताऊँ आज का तो पूरा दिन ही खराब है, मुझे सुबह से चोट ही लग रही है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं या कितने लोगों को आपने सुना है? और आप यूनिवर्स भी कहता है चलो तथास्तु तुम्हें दिन भर चोट लगती रहे। ऐसा होता है? हाँ? ऐसा कितने लोग आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एक मेंटल माइंड का पैटर्न बना हुआ है लोगों का। हम उसकी जगह ये भी तो बोल सकते थे ठीक है जो होना था हो गया अभी चलो आगे बढ़ो। बट कि अच्छा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट देती तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। भैया आपके पीछे वाला तो आगे जाएगा ना। ये क्या है एक छोटे-छोटे माइंड के पैटर्न बना दिए गए या मान्यताएँ बना दी गई, धारणाएँ बना दी गई कि इससे ये होता है। और अच्छा आज भी हम उसी मान्यताएँ या धारणाओं को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ये बताइए। अच्छा क्या हमने कभी उसको बदलने की कोशिश की, कि नहीं अच्छा इसको बदलना चाहिए? शायद नहीं। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे चीज़ों को अब चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? याद रखिए आकर्षण का नियम समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब वे आपके पास इसी वक़्त हों तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। देखिए, जब अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचा और जब अब ये आप ये सोचते हैं ना कि चलो ठीक है यार ये प्रॉब्लम है, इसे मैं कैसे सॉल्यूशन कर सकती हूँ या इसे मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपके माइंड में वो सारी जो चीज़ें हैं ना, उसे सॉर्ट आउट करने के तरीके आएँगे कि अच्छा मैं ये करूँ, तो अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? आप सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में शादी होती है, ठीक है? और आपको 500 हज़ार लोगों को मैनेज करना होता है, तो आप कैसे करते हो? आप एक बैठते हो सोचते हो कि अच्छा मेरे घर पे शादी है, मुझे इतने रिश्तेदारों को बुलाना है
अच्छा, मैं ये वाले हलवाई से खाना बनवा लेता हूँ, इनसे ये करा लेता हूँ, इनको शादी मंडप का डेकोरेशन देता है तो इनसे ये। अच्छा, आपका दिमाग आपको तरह-तरह के आइडियाज़ देता है कि अच्छा उसमें बेस्ट क्या है, क्या है, क्या है? अच्छा, आपका ही दिमाग आपको आइडिया देता है ना। और अच्छा, आपको वैसे-वैसे लोग फिर मिलना चालू हो जाते हैं कि आपको वो लगातार आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलिए, मैं आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको ये कर दूँगा। अच्छा, आपको ये हेल्प चाहिए, मैं आपको ये कर दूँगा, मैं आपको ये कर दूँगा। ऐसा होता है या नहीं? जिनके घर पे भी शादियाँ या बर्थडे फंक्शन या ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी, आपने देखा होगा। होता है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि आप उस सिचुएशन में पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन जब आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हो। एग्री? येस? नो? बताइए। उसकी जगह हमें ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम चलो आ गई, जो भी प्रॉब्लम आनी थी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास समस्या आई, अगर आप समस्या के बारे में सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में और समस्या आएगी, ठीक है? अगर आप समाधान पे फ़ोकस करेंगे, तो आपकी लाइफ में आपको समाधान मिलेगा, ठीक है? और उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा कि आपको ये समाधान मिल चुका है और आपकी समस्या खत्म हो चुकी है, ठीक है? यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यस पीपल हैव टेंडेंसी टू फोकस ऑन यस नॉट राइट मैम, ठीक है? यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसने अपने लिए खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। अभी आप सोचो कि एक मैजिक आपकी लाइफ में होगा, राइटर जो है उनकी जो बेटी थी उनका वॉलेट खो गया। अब उन्होंने सोचो क्या किया, एक रात बाहर खाने के लिए मेरी बेटी का अगली सुबह पता चला कि उसकी वॉलेट उसके पास में नहीं है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने यह कहाँ खाया खोया होगा वॉलेट, ठीक है? जो राइटर थी, उनकी जो बेटी थी, उनका वॉलेट खो गया, ठीक है? और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका वॉलेट खोया कहाँ, ठीक है? उसने जो रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे खोजा, जहाँ खाना खाया, जो टैक्सी स्टैंड था, जितनी भी जगह थी, वो सब जगह खोजी, ठीक है? उन्होंने पुलिस स्टेशन, सड़कों पे सब जगह खोज-बीन की, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। उसने आस-पास के दरवाजे खटखटाए जहाँ-जहाँ वो गई कि क्या यहाँ पे मेरा वॉलेट गिरा था, आपने देखा क्या? कि इस तरीके से करके उन्होंने सारी चीज़ें की, लेकिन उनका वॉलेट नहीं मिला, ठीक है? उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के वॉलेट में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आजकल वॉलेट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसे, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है? उसमें बैंक के क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ें, तो उसमें कैश वगैरह सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी यह चिंता थी कि उसके वॉलेट में कुछ पता या संपर्क की जानकारी नहीं थी। मतलब उस वॉलेट में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होती है कि कोई भी अगर हमारा वॉलेट खो गया तो वो हम तक पहुँच पाए। ऐसा होता है कि क्या हम अपने वॉलेट में ऐसा कुछ रखते हैं कि ये मेरा नाम और मोबाइल नंबर है और अगर कभी कुछ ऐसा हो तो हम तक पहुँच जाए? शायद ऐसा नहीं करते। तो आप अपने वॉलेट में कम से कम अपना नाम और नंबर ज़रूर डाल के एक पेपर पे लिख के रखिए, ताकि कभी ऐसा कुछ होता है तो वो चीज़ें, बट ऐसा हो ना, कभी ये सोचना नहीं है। आप सोचो कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे वो वॉलेट उनके तक पहुँच पाए, ठीक है? क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई हुई थी, ठीक है? मतलब वो इंडिया में भी नहीं थी। वी कीप आईडी कार्ड, यस मैम, ठीक है? तो आप उस समय वो विदेश गई थी, सोचिए, और उस उनके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर भी नहीं था उनके पास में, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी कि उन्हें वो वॉलेट और वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आँखें बंद की और मन ही मन वॉलेट की जो तस्वीर थी वो देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथ में थामे है, उसे खोल रही है, अपने सामान को वो टटोल रही है, उसे ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसका प वॉलेट उसके पास है तथा हर चीज़ दोबारा उसे अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथ में है और बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस की। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। सोचिए कि सिर्फ ग्रेटफुल होने से और पॉजिटिव रहने से उस लेडी की जो बेटी थी, राइटर की, उनकी बेटी का वॉलेट उनके पास लौट आया। उस रात उनके पास एक किसान का फ़ोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट उसे मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह-सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क करने के लिए जानकारी टटोली,
मालकिन का पता लगाने की कोशिश की, कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट में बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन को खोज करने का निर्णय लिया। और उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया। वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। और यह बात आज तक हम नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर मिला कैसे, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा कि हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। सोचिए कि जो किसान था वो 100 मील दूर बैठा था, ठीक है, और उसे वो वॉलेट मिला। उसने कई बार फोन कॉल किए, और लोग होता है ना कि ठीक है, जिसका उसको नहीं चिंता तो मैं क्यों परेशान हूँ, ठीक है। और उसने वो खेत में टहल रहा था, उसके दिमाग में आइडिया है कि नहीं चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता। उसने फोन डायरेक्टरी निकाली, उसने दिमाग लगाया, उसे खोजा, ठीक है। पहले फोन डायरेक्टरी आती थी, आपको पता होगी, ठीक है। उसने खोजना चालू किया, उसे डायरेक्टरी मिली, नंबर मिला, सब कुछ मिला, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसने जब वो चीजें की, तो वो डायरेक्टली वो उनके जो राइटर के हस्बैंड थे उनके पे कॉल गया, और उस दौरान उनकी वॉलेट उनको मिल गई, उनकी बेटी को। तो जब आप अपनी चीजों को, कोई ही चीज या किसी भी चीज के लिए जब आप पॉजिटिव होकर सोचते हो ना, और आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, मतलब आपके मन में निगेटिव भाव नहीं लाते हो, तो आप देखोगे कि सोचो, अगर ये चीजें हो सकती है, वॉलेट मिल सकता है खोया हुआ, तो आपकी भी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मिल सकती है। 100 मील से दूर लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण हम मानते हैं कि यार 100 मील दूर, मतलब अगर कोई चीज फॉरेन में खोई है तो सोचते हैं ना कि यार क्या चांसेस है कि मिल जाएंगे। लेकिन अगर जब हम एक पॉजिटिव रखते हैं माइंडसेट कि नहीं मैं ग्रेटफुल हूँ कि नहीं यार वो चीजें मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और हुआ क्या कि उस उनकी जो बेटी थी, उनका जो वॉलेट था, वो जैसे का तैसा ही उनको मिलता है। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो कृतज्ञ बनकर के भूमिका निभा रही थी कि उसका वॉलेट उसे मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया, और वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। मतलब जब वो ग्रेटफुल होने लगी तो यूनिवर्स उसके लिए पूरे रास्ते बनाने लगा कि उसका वॉलेट उस तक कैसे पहुंचेगा, और वो वॉलेट फाइनली जा करके उन लेडी को मिल जाता है। अब कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके लिए भी उपलब्ध है, और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसको इस्तेमाल करना सीखना है। देखिए, जो ये जादुई शक्ति है ना, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी काम करती है। बस हमें क्या करना है, इसे हमें खोजना है और सोचना है, और ये चीजें आपकी लाइफ में होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? चैट बॉक्स में यस डाल देंगे। आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो समझिएगा। आपको अपनी नियामतें गिननी है, 10 ग्रेटिट्यूड पॉइंट लिखने हैं। लिखेंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, ठीक है। और हर नियामत के अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं, ठीक है, जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपकी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें, ऊपर में हेडिंग डाल के, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको लिखना है, ठीक है। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम आप लेंगे, एक के बारे में एक एक करके कल्पना करेंगे कि आपको ये चीजें, आपका ये काम बहुत आसानी से हो गया है, ठीक है। हर काम में कम से कम 1 मिनट का समय देंगे, यकीन करेंगे कि यह पूरा हो गया, और हर बदले में और अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे आप, ठीक है। आज रात ठीक सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ग्रेटिट्यूड स्टोन लेना है। उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि आज के दिन आपकी लाइफ में 10 अच्छी चीजें क्या क्या हुई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये होमवर्क है, आज आप सभी लोगों को ये करना है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ इस सेशन से? मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से एक एक करके, ठीक है। चलिए निरुपा मैम से स्टार्ट करते हैं। यस निरुपा मैम, माइक ऑफ है इट्स आपका। वेरी 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 गुड सेशन। और मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगी। लोगों को लगेगा कि अमन जी की ये तो भाई मैं ऑफिसर हो गई हूँ तो मेरा तो टू डू लिस्ट होगा। ऐसे नहीं है। मैं जब पढ़ती थी ना तभी भी मैं फिक्स रखती थी कि मुझे है ना ये तो आज टॉपिक कंप्लीट करने ही है।
फिर बीच में फिर अगर कोई सपोज़ घर वाले आए बोले कि निर्भा आ जाओ हम यहाँ जा रहे हैं, तो मैं मना करती थी कि मैं मुझे नहीं जाना है। फिर कुछ ऐसा एकदम हो गया, तो मैं जाती भी थी ना, तो भी जब तक वो टॉपिक मैंने सोचा है वो कंप्लीट ना करूँ ना, तब तक मैं सोती नहीं थी। तो मीन्स ये ही चीज़ यहाँ लाती है। अभी तो फिर ऑफ कोर्स ऑफ़िस है तो शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है, पर जब कुछ नहीं होते थे ना तभी भी ये करती थी। ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि टू डू लिस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क। ओके। आपकी लाइफ में टू डू लिस्ट है, आपको क्या बेनिफिट और मिली मैम? जैसे आपके टाइम में क्या मैनेज हो पाया? दूसरा दूसरा क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, हम प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि हमको है ना अमन जी लाइफ में प्रायोरिटी ही एवरीथिंग है। यस। प्रायोरिटी एवरीथिंग इन अ सेंस कि हमको पता चल जाता है कि हमको लोगों को प्रायोरिटी कब देनी है, काम को प्रायोरिटी कब देनी है। वो सारा हमारा इस पर से ही आता है कि हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, हमको कहाँ पर हमारी लाइफ को ले जाना है। हमारा लाइफ का डायरेक्शन ही ये टू डू लिस्ट तय करता है। अभी एक चीज़ सुन रही थी तो एलन मस्क का कुछ था, लाइक ही इज़ अ नो नॉइज़ पर्सन। वो सोचता है कि उसकी कंपनी है या तो उसमें कौन से 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और फिर वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे ना, वो उस पर ही सिर्फ काम करता है। तो यस। एवरी एवरी वीक ही थिंक्स लाइक दिस कि भाई क्या बड़े प्रॉब्लम है, क्या बड़े प्रॉब्लम है, फिर वो उसको सॉल्व करता जाता है, तो इसलिए फिर उसके इंक्रीज ही होती जाती है ग्रोथ। ये ओके। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। मैम ने बताया। मैंने भी ये 6-7 साल से ऊपर हो गया मैं इसे फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरे टाइम में मैनेज हो पाता है कि नहीं मुझे कब लोगों को येस बोलना है, मुझे कब लोगों को नो बोलना है, कब मुझे किस टाइम में कौन-सी मीटिंग लेनी है। क्योंकि रोज़ बहुत सारे सेशंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी मैनेज करनी होती है। तो वहाँ पे जब आप एक मैनेजेबल होते हो ना, जब आप लोगों को नो बोलते हो, तो आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए सामने वाला आपकी चीज़ों को बुरा मानेगा, लेकिन अगर वो समझदार होगा, तो आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा। हाँ, अगर हो सकता है कि वो बुरा मान भी सकता है, तो उसमें आप सोचो ना आप दुनिया को खुश करने के लिए आओ धरती पे। आप पूरी दुनिया को के लिए कितना भी कर लो, सिंपल सी चीज़ है पूरी दुनिया आपसे खुश नहीं हो सकती। मतलब मैंने ये फ़ील किया, ठीक है? आपका क्या मानना है आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। बट आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी आज की डेट में, वरना लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। हो सकता है कि मेरे वर्ड से ये किसी को बुरा भी लगे, बट ये फैक्ट है कि अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, अपनी वर्क लिस्ट नहीं सेट करोगे, तो हर कोई आएगा आपकी लाइफ में, भैया मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो और आपका टाइम निकलता चला जाएगा आपकी लाइफ से। तो ऐसा होगा, ठीक है? तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, अपनी चीज़ों को करिए और आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके मिरेकल्स होते हैं। ओके, हाँ, स्टार्ट। हाँ, कि लोगों को एक ऐसा कोट है कि इफ वी कीप प्रायोरिटाइजिंग अदर पीपल देन वी विल बी देयर लास्ट प्रायोरिटी। ओके, क्योंकि फिर हम हमारी एनर्जी उनको ग्रो करने में निकाल देते हैं ना, तो फिर हमारा कप तो खाली रह जाता है और फिर जब हम कुछ किसी को देने के लायक नहीं होते हैं ना, फिर लोग हमारे पास नहीं आते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, ये तो हमको अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए वी हैव टू कीप वैल्यूइंग अवरसेल्फ, लाइक हुँ, ये लाइफ का एक बॉटम लाइन होनी चाहिए ये। राइट। सही कह रहे हो आप मैम कि अगर हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं लोग हमें धीरे-धीरे करके वैल्यू देना कम कर देते हैं। ऐसा होता है लोगों के साथ में, लेकिन लोग अभी नहीं समझ पाते बट धीरे-धीरे आप अपने ऊपर काम करिए, चीज़ों को करिए, आपकी लाइफ चीज़ें धीरे-धीरे बदलती चली जाएँगी। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये पहुँच पाए, जो है कि कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जादुई कदम कि कैसे अपने जादुई स्टेप्स ले सकते हो अपनी लाइफ में आप और ग्रोथ कर सकते हो, उसके ऊपर में है, ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच आज के सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, अमन जी। थैंक यू निपमा जी, थैंक यू अमृत मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।